नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें आज हम करेंगे। जैसे ध्यान क्या है, किसे करना चाहिए, किसकी करनी चाहिए, और ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा ज्ञान की बातें हैं, तो थोड़ा धैर्य और ध्यान लगाकर आप लोग सुनिएगा। जी, एक ध्यान शब्द है जो हम इससे सभी लोग परिचित हैं, और आजकल ये बहुत ही प्रचलित है। ध्यान योग जो है, योगा चल रहा है आज की युग में, तो ध्यान इसका मूल केंद्र है, जो मेडिटेशन जिसे बोला जाता है। तो इसे कैसे करते हैं लोग कि मन को एक जगह टिका के रखना है, वो है ध्यान। कहीं पे भी आप टिका के रखो, कोई चीज़ों पे, कोई वस्तु पे, किसी आदमी पे या किसी पे, ये होता है ध्यान। इससे क्या होता है, आपका मन की एकाग्रता बढ़ती है, माइंड शार्प होती है, और सारे जो बॉडी जो है वो एक जगह पे स्थित होकर बैलेंस होता है। ये उसका फिजिकली बेनिफिट इस तरह से होता है। और ध्यान आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपनी चक्रोज पे, जो चक्र है 7 चक्रस, उस पे भी करके आप इसे बैलेंस करते हैं। पंच प्राण पे भी आप करके प्राणों को, यानी कि वायु को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं पे भी, किसी तरह से भी आप ध्यान, मतलब एक जगह को फोकस करके उसको एनहांस करना, उस जगह को एक स्पेशल शक्ति के जरिए, जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ते हैं सन के अगेंस्ट में, और उस कोई पॉइंट बनाकर अगर कोई किसी वस्तु पे, कागज़ पे, किस पे भी डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर हम स्थिर रहते हैं तो वो वहाँ पे जला देता है उस जगह को। भले ही सन डायरेक्ट नहीं है, आग डायरेक्ट नहीं है, पर उसकी जो शक्ति है उसको जब हम फोकस करते हैं, फोकस एक जगह पे लाते हैं उस शक्ति को, तो वहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट हो जाता है, एनर्जी सम्मिलित होके वो दिखा देता है तो उसका कमाल। तो इसी तरह से ध्यान का फिजिकली इफेक्ट इस तरह से है। पर ये ध्यान जो है, किसे करना है, क्या किसको करना है, किस लिए करना है, ये भी जानना जरूरी है। थोड़ा तो हमने जाना कि ज्ञान जो है फिजिकली बेनिफिट्स देते हैं, मन को शांत रखते हैं। 3 चीज़ें हैं, एक होता है धाता, ध्यान और ध्येय। धाता मतलब जो ध्यान करने वाला है, ध्येय मतलब जिसकी ध्यान करनी है। तो ये हम थोड़ा फिजिकल मटेरियल लाइफ से थोड़ा ऊपर, जो एक्चुअल जो बनाया गया था ध्यान को जिसके लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की योगा के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से जो मैंने बता दिया, जो बेनिफिट्स है वो है। इसके आगे हम चलते हैं, जिसके लिए खास करके ध्यान बनाया गया था। तो ध्यान जो है, धाता को करनी है ध्येय के लिए। ओके, तो ध्येय कौन है यहाँ पे, ध्यान किसकी करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे हम आध्यात्मिक की बातें करेंगे। ठीक है, तो हमको ध्यान जिसकी हम ध्यान करेंगे उसी का शक्ति हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु के ऊपर ध्यान करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमें उसकी प्राप्ति होगी। अगर उसमें वो अगर लकड़ी है, या उसमें जो भी दिख रहा है वो वस्तु, उसी का अंश हमें, उसी का शक्ति हमें प्राप्त होगी। अगर हम किसी सूर्य को या किसी पावरफुल चीज़ों को हम ध्यान किए, तो वो भी, उसका शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो इसी तरह से प्रचलित ये था कि हम उस भगवान को ध्यान करनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसमें समस्त शक्ति युक्त है। अगर हम उसकी ध्यान करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सब कुछ स्वस्थ हो जाता है और उसी में मन लग जाता है। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम योग के बारे में डिस्कस करके उसके बाद जाएंगे। योग, पतंजलि योग सूत्र से ही योग का प्रचलन हुआ है। तो उन्होंने सीधा सा अर्थ निकाला है, दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तो जो दृष्टा है, दृष्टा और एक होता है दृश्य, ये थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा।
एक होता है दृष्टा, एक होता है दृश्य। दृष्टा माने जो देखने वाला होता है, और दृश्य जो दिखाई देता है। ये दो चीज संसार में चल रहा है, जिसे हम पुरुष और प्रकृति के नाम से जानते हैं। पुरुष जो है दृष्टा है और प्रकृति जो है दृश्य है। तो पुरुष जो है प्रकृति से अनुभव करता है, ठीक है, सुख दुख का अनुभव करता है, तो दृश्य और दृष्टा है। तो पतंजलि क्या कहते हैं कि दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तो जो योग का जो अर्थ आया है पतंजलि, महर्षि पतंजलि के हिसाब से, जो दृष्टा है वह अपने स्थान पर चले जाए, आ जाए, ये योग का मतलब है पतंजलि, महर्षि पतंजलि के हिसाब से। दृष्टा अपने स्थान पर वापस आ जाए, ये पतंजलि योग सूत्र का अर्थ है, ठीक है। इसमें पूरा उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम ये प्रोसेस में जाके अपने स्थान पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दृष्टा को अपने स्वरूप में जाने के लिए क्या करना है, जो प्रकृति से अपने को डिटैच करना है, प्रकृति से अपने को डिटैच करना है। जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके परे जाना है, इसके परे जा, क्योंकि यही तीनों गुण का आवरण ही पुरुष को बांध के रखा है। इस तीनों गुण से ही पुरुष चेतन है। चेतन मतलब वो जीवन प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। तो ये जो तीनों गुण है इसमें व्याप्त है ये चेतन, इसलिए ये तीनों गुण लाइव है, जीवंत है। तो ये तीनों गुण तभी स्थिर हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, जब चेतना इनसे हट जाएगा, ठीक है। तो ये चेतना जब हम इनसे हटा देंगे तो ये शिथिल हो जाएगा, प्रकृति शिथिल हो जाएगा, तो हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, पुरुष अपना ओरिजिनल चेतन स्वरूप में आ जाएगा। पर यहां पे है पुरुष जो है आत्मा है, आत्मा निराकार होता है। तो जब निराकार स्वरूप में आ जाएगा और प्रकृति स्थिर हो जाएगी, तो वो क्या अनुभव करेगा, वो शांत अनुभव करेगा। वो अनुभव कुछ नहीं होगा, उसको एकदम शांत स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि अनुभव तभी होता है जब दृश्य को दृष्टा देखेगा, दृश्य रहेगा तभी जाके अनुभव होगा, क्योंकि अनुभव इंद्रियों के जरिए, मन की जरिए अनुभव होगा। और जब दृश्य ही नहीं रहा तो अनुभव कुछ नहीं होगा। इसलिए उसको बौद्ध में शून्य अवस्था कहा गया है, उस अवस्था को शून्य कहा गया है। लेकिन महर्षि पतंजलि इसके आगे लेके जाते हैं, क्योंकि इसके आगे महर्षि पतंजलि लेके जाते हैं, इसके आगे बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधान। इसके आगे जब आप प्रकृति से अपने को हटाए, जो अष्टांग योग के जरिए, फिर आप वहाँ ना रुके, वो जो समाधि का स्टेट है वहाँ पे ना रुके, वहाँ से आगे ईश्वर प्रणिधान करना है। यानी कि यहाँ पे एक परम तत्व की बात वो कर रहे हैं, उस ईश्वर, वो भगवान को समर्पित भाव रखना है मन से, ताकि हम वो विशुद्ध सत्व को हम ग्रहण कर सके। तो मटेरियल लाइफ जो है, तीनों गुण वो शांत होगा, और मन बीच में आएगा तो वो शांति का अनुभव करेगा, फिर वहां से आगे बढ़ेगा भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ। ईश्वर का जब हम मन प्राण से समर्पण हो जाएंगे, तब वहां पे रस आएगी, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की लीलाएं, ईश्वर की सब कुछ हमको अनुभूति। तो जो गुण, वही इंद्रियां रहेगी, वही मन रहेगा, बट वो दिव्य चीजों को ग्रहण करेगी। तो ये हो जाएगा ईश्वर प्रणिधान के बाद कैवल्य की प्राप्ति। ये होता है कैवल्य की प्राप्ति। तो पतंजलि के हिसाब से इन्होंने ये बता दिया। तो ये कैसे होगा? आजकल एक दौर चल रहा है, सब लोग ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करते हैं? कहीं आज्ञा चक्र में मन को लगाते हैं, कहीं हृदय में मन को लगाते हैं, कहीं पेट में मन को लगाते हैं, कहीं पे भी मन लगाते हैं, कहीं दूर गार्डन में मन को घुमाते हैं। इस तरह से मन को घुमाते हैं इधर उधर। अरे भाई, ऐसा घुमाने से क्या होगा? क्या प्राप्त होगी आपको? क्या प्राप्त होगी? मन का एंगेजमेंट होगा, और क्या होगा? उतना समय आप मन को इधर उधर लगा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको मन लगानी है भगवान से, तभी जाके आपको वो दिव्य की प्राप्ति, दिव्य वस्तु की प्राप्ति होगी। आप तो वापस मटेरियल चीजों में ही मन को घुमा रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं,
दृष्टा जो है वो दृश्य को देखना शुरू कर दिया है फिर से, तो फिर उससे क्या होगा? आप तो वहीं हो, आप दौड़ रहे हो, जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, पर दौड़ते दौड़ते आप कैलोरी बर्न कर चुके हो, बट आप वहीं के वहीं हो, कहीं आगे नहीं जा रहे हो। जैसे सपने में दौड़ते हैं वैसा ही है, बेड पे ही हो, सपने में बहुत लंबा ट्रैवल करके आए पर आप बेड पे ही सोए हो। तो इसी तरह आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ मुझे अनुभूति हो रही है, बट वो कुछ नहीं हो रहा है, आप वहीं के वहीं हो। तो यहां पे समझना है कि ध्यान किसकी करनी है। 3 चीजें है, एक होता है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। शास्त्रों में ये ब्रह्म का 3 रूप बताया गया है, सभी समान है, तीनों का अलग अलग रूप खाली बताया गया है। तो हम पहले समझते हैं ब्रह्म क्या है। हम ये नाम सब कुछ जानते हैं ब्रह्म, पर हम क्या समझते हैं वो हम जानते हैं। तो शास्त्र के हिसाब से जो ब्रह्म बता रहा है, ब्रह्म जो है जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई ना हो, और वो सबको जिसको चाहे उसको बड़ा भी बना दे, बड़ा खुद हो और बड़ा बनाए, वो ब्रह्म है। यानी कि जो भी दृश्य जगत है और जो दृष्टा है, दृष्टा, दृश्य, चर, अचर, स्थावर, जंगम, जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, खाली जगह हो, भरपूर जगह हो, छोटे कोशिका हो, या बृहद पहाड़ हो, या बहुत बड़ा ग्रह हो, सूर्य हो, नक्षत्र हो, कुछ भी हो, तारामंडल हो, सब कुछ जो भी दृश्यमान है, जो अदृश्य है, यानी कि अदृश्य यानी दृश्य के अंदर जो व्याप्त है चेतना, वो सब कुछ मिला के बोला जाता है ब्रह्म। ये ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। तो ये ब्रह्म का स्वरूप हो गया। इस तरह से ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, वो व्याप्त है सब जगह। ठीक है, इसके बाद आता है परमात्मा। एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। देखिए, आत्मा हम किसको बोलेंगे कि एक एक स्पीसीज जो होते हैं वो आत्मा होते हैं, और सबको मिला के जो है वो परमात्मा है। ठीक है, वो सबको चलाने में परम आत्मा जो शरीर के अंदर रहता है वो परमात्मा होता है। एक होता है ब्रह्म, सबको धारण करके रहा, वो सत्ता उसका स्थिर है। ब्रह्म सदा स्थिर है, एक रस में वो स्थिर है, अपने आप को धारण करके, अपने सत्ता को मेंटेन करके वो स्थिर है। फिर वही ब्रह्म आत्मा स्वरूप में सब जीव के अंदर प्रवेश किया हुआ है। सब जीव बोले तो देखिए, स्थावर जंगम यहां पे आता है। 84 लाख योनियां हमारे शास्त्र में बताई गई है, चाहे उसमें कोशिकाएं हो और चिंटी हो, हाथी हो, इंसान हो। ये पहाड़ है, पहाड़ एक जीव है, क्योंकि पहाड़ जीव नहीं होता तो उसके ऊपर इतने सारे प्लांट्स और पहाड़ का ग्रोथ भी ये नहीं होता। पहाड़ भी एक जीव है। इसी तरह ये पृथ्वी एक जीव है, क्योंकि पृथ्वी लाइव है, जीवंत है। जीव मतलब जीवन जिसमें है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पृथ्वी एक जीव है, ये सूर्य एक जीव है, ये सब जीव है, क्योंकि इसमें चेतना है, व्याप्त है चेतना। चेतन जहां, जो चेतन और जड़ का संयोग में जीवंत बना है ये सारा चीज। तो ये जीव जो है सिंगल है, और परमात्मा सबको मिला के परमात्मा है, जिसके अंदर व्याप्त है परमात्मा। ठीक है, इसके बाद है भगवान। तो ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म एक सत्ता है, और परमात्मा हृदय में स्थित है। हृदय में स्थित है कि वो शरीर को पोषण देता है, उसके साथ साथ सारे शरीर को भी पोषण देता है वो। तो वो यहाँ पे परमात्मा जो है वो थोड़ा एक्टिव है। उसके बाद आता है भगवान। भगवान सगुण साकार का होता है, वही ब्रह्म, वही परमात्मा भगवान रूप में जब शरीर धारण करके आता है तो वो, उसके शरीर जो होता है, समस्त गुण उसमें प्रकट होते हैं, समस्त लीलाएं उसमें प्रकट होते हैं, समस्त शक्ति उसमें प्रकट होते हैं। वो जब चाहे अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। जैसे प्रहलाद ने खंबे को बोला कि इसमें मेरा भगवान है, तो हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टि मारा खंबे में, तो खंबा टूट गया, तो उसके अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए सगुण साकार रूप में। तो यानी कि जो व्याप्त है चेतना हर कण कण में, वो सगुण रूप में भी है, वो सब जानता है। वो जब चाहे वहां से सगुण रूप धारण करके प्रकट हो सकता है। वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान बनता है। वही भगवान जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उनका प्रवेश अवतार हो गया साड़ी के जरिए, वस्त्र के जरिए उनका प्रवेश अवतार हो गया। वो प्रवेश अवतार है, क्योंकि वस्त्र में वो प्रवेश कर गए,
तो वस्त्र को कितना भी खींचा वस्त्र खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह से अलग अलग अवतार भगवान लेते हैं। हिरण्याक्ष को मानने के लिए भगवान बराह का अवतार ले लिया, यानी कि भगवान अलग अलग अवतार लेके दिखाते कि मैं सब में हूं, सगुण रूप में विद्यमान हूं। निराकार जो है वो सगुण है, क्योंकि चेतन जड़ का संयोग है, तो रूप है, रूप है, तमाम जगह पे है भगवान का अवतार। वो अकारण करुणा करके अवतार लेते हैं और उसमें सारा रूप, सारा गुण, सारा शक्ति प्रकट होते हैं। तो यहां पे देखिए हमको ध्यान किसका करनी है। अगर हम ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो ब्रह्म तो सारा जगत है, हम किसका ध्यान करेंगे। अगर हम परमात्मा का ध्यान करें तो वो अपने को हृदय में हम उसका ध्यान करेंगे। परमात्मा में पूरा लीला पूरा शक्ति प्रकट नहीं होती है। पर अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के तमाम अवतार है, जितने भी अवतार हैं उनका कोई भी रूप हम ले सकते हैं। अवतार उनका स्वांश जो होते हैं, जो शिव जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, ये उनका स्वांश है। और उनके अवतार जितने भी 24 अवतार है भगवान के, वो सारे अवतार स्वयं भगवान ही है। उनका हम रूप ध्यान कर सकते हैं। तो उन भगवान स्वयं भगवान का रूप ध्यान करने से उनकी शक्ति हम में आएगी, उनकी कृपा हम में आएगी। तो जब भगवान साकार रूप में हमारे साथ रहेंगे तो वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी योग क्षेम वहन करेंगे, हमारी सारी तकलीफ दूर करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके साथ हूं। तो भगवान का ध्यान करना है। और ध्यान फिर आप किसके करेंगे। अगर आप अगर सख्य भाव से करते हैं या प्रेम भाव से करते हैं, दास्य भाव से करते हैं, अलग अलग कोई भी भाव हो, उस भाव से आप भगवान को ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उनके नाम लेके आप उनको पुकार सकते हैं। वो सब में बसे हुए हैं क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। A to Z जो अक्षर है वो सारे के सारे ब्रह्म ही है। हर एक कण ब्रह्म है, कोई कहीं पे कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। आपको आपके मानने पर है। जब आप मान जाएंगे तो आपको सब कुछ प्रतीत होगा, हाँ ये पौधा जो है इसमें भी वो जीव है, इसमें वो चेतना व्याप्त है, सब में वो चेतना है। नहीं तो खंबे से नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हो गए। इसमें वो बताते हैं कि चाहे जड़ वस्तु हो उसमें भी मैं ही हूं। वो सब कुछ ब्रह्म है। जो कहते हैं ना कि पूर्णमद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण वशिष्यते, ये जो पूर्ण से हम पूर्ण निकाल देंगे तो भी वो पूर्ण बचेगा। तो ऐसा ब्रह्म है, यानी कि लपालप है, हर जगह है, व्याप्त है। जैसे दूध में घी व्याप्त है, वैसा वो भगवान, वो परमात्मा, वो ब्रह्म सब चीजों में व्याप्त है। हम तो बस जो जीवंत है उसको देखते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो बोलते हैं ये तो बेकार है। नहीं, सब में ब्रह्म व्याप्त है। तो ध्यान करनी है तो सगुण साकार रूप का ध्यान करना जरूरी है। और वो सहज है। हम निराकार जो आत्मा स्वरूप में जो व्याप्त है उसका हम ध्यान नहीं कर सकते। उसका ध्यान कैसे करेंगे। हमारा इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब दृश्य के लिए हैं, दृश्य को लेने के लिए है, ग्रहण करने के लिए। तो हम निराकार को नहीं कर सकते ध्यान। इसीलिए सगुण साकार का ध्यान करना है। निराकार का ध्यान करेंगे तो शून्य का अनुभव करेंगे। और शून्य का अनुभव करके आपको क्या मिलेगा। जबकि आंखें खोलेंगे तो फिर वही जगत है। आपको जगत से ही दिव्य आनंद लेना है। तो सगुण साकार भगवान का रूप, और वो रूप अगर श्री कृष्ण का हो तो फिर आपको समस्त चीजें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण का विग्रह जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या है। ये जो ब्रह्म स्वरूप है वो सत्य है। चित्त क्या है। ये परमात्मा स्वरूप है। चित्त में मतलब चिदानंद स्वरूप में सब में व्याप्त है। और आनंद स्वरूप जो है वो सगुण साकार का है। क्योंकि जब तक आपको
रूप नहीं होगा, साकार नहीं होगा, तो वो आनंद प्रदान नहीं कर सकता। तो इसलिए सगुण साकार भगवान का ध्यान करें। और आप हर बार अलग अलग ध्यान कर सकते हैं, कभी उनके चरण कमल की, कभी वक्षस्थल की, कभी उनके हाथ की, कभी उनके बांसुरी की, कभी उनके मुखारविंद का, कभी उनके आँखों की, कभी उनके मोर पंख की, कभी उनकी लीलाओं का। इस तरह से आप अलग अलग ध्यान कर सकते हैं, उनका रूप बदल बदल के आप ध्यान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मन उस रूप में द्रवीभूत होगा, मन को आसानी से दृश्य जगत में जाने को मिलेगा। और जब कृष्ण में आकर्षित मन लग जाएगा तो रस आएगी, और जब मन में रस आएगी तो जीवन जो है वो जीवंत बन जाएगा। आप कोई गुणातीत अनुभव करेंगे। जब आप गुणातीत हो जाएंगे, गुणातीत मतलब गुणों को, गुण मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुणों को अतीत कर देना। ये गुण जो है, तीनों गुण अतीत हो जाना, उसको गुणातीत बोलते हैं। जब आप गुणातीत हो जाएंगे, ये तीनों गुण आपको अतीत दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, क्योंकि वो गुणातीत का भाव जो है वो अनंत मात्रा का है। तो ये तीनों गुण आपको छोटा दिखाई देगा, और तीनों गुण जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। जो प्रारब्ध कर्म है या संचित कर्म है वो आपको प्राप्त होगी, अच्छा बुरा प्राप्त होगा, पर आपका मन जब कृष्ण में लगा होगा, उस रस लेने में मस्त होगा, तो ये इसका प्रभाव इतना नहीं होगा आप पर। तो यही समाधि होगी, यही ध्यान होगा, यही कैवल्य की प्राप्ति होगी। एक श्री कृष्ण से तीनों चीज की प्राप्ति होती है। यही होता है योग। जहां पे मन जुड़ जाए वही होता है योग। तो योग कीजिए श्री कृष्ण के चरण में। आप सभी को प्रणाम।